क्या आप जानते हो कि इसमें जो इंची टेप में आप जब देखते हो इस नुक्के को, तो गौर से देखिए, इसमें एक चाल दी होती है। ये वैसे क्यों दी होती है, आज इसके बारे में जानते हैं। देखिए, जब आप बाहर से नाप लेते हो, तो मैं एक गेट है, ये गेट का यहाँ से पकड़ लेता हूँ, तो बाहर से जब आप नाप लेते हो तो ये बाहर की ओर खींच जाता है। बट यदि ये जब हम अंदर से नाप लेंगे, तब ये आप देखोगे ये अंदर की ओर पुश हो जाएगा। और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि यदि ये अंदर की साइड पुश नहीं होगा तो इसका जो थिकनेस है वो इसके साथ जुड़ जाएगी, और जब आप अंदर से माप लेके और कोई चीज़ को कटिंग करोगे तो फर्क आ सकता है। ठीक है। और एक चीज़ मैं और बताने जा रहा हूँ कि जब आप है ना, एक चीज़ जानते होंगे कि एक ये इंची टेप है। अब इंची टेप में ये आप जानते हो कि 1 फुट में तो चलो रेड मार्किंग दिया हुआ है, बट 16 इंची पे ये मार्किंग क्यों दिया हुआ है और 32 इंच पे ये मार्किंग क्यों दिया हुआ है, इसके बारे में देखिए। जब विदेशों में जब घर बनते थे या बनते हैं, तो ये विदेशों का जो घर में मैंने एक ड्राइंग बनाया है, सो उनके जो स्टड है, जो लकड़ी के घर है, स्टड होते हैं, स्टड कहते हैं, लकड़ी के खंभों, जो घर के जो लंबे पिलर होते हैं लकड़ी के जो बनते हैं, वो स्टड है। जो इन स्टड के बीच में जो दूरी रहती है वो अराउंड 16 इंच रहती है। तो इस कारण इसका साइज़ दिया हुआ है। तो आप देखते हो कि 16, 32, 48 और आगे ऐसे साइज़ रहा होता है। ठीक है ना। और अब हम इसमें जानेंगे हर चीज़ के बारे में कि सूत कितने होते हैं, यदि 1 इंच में कितने सूत होते हैं, अगर सूत को लिखना हो तो कैसे लिखा जा सकता है। इंजीनियरिंग की ड्राइंग में ये इन चीज़ में ड्राइंग दी हुई है, और एक ये ड्राइंग है वो सेंटीमीटर में ड्राइंग दी हुई है, और ये इन चीज़ में सेंटीमीटर, ये एमएम्स में दिया हुआ है। तो सबके बारे में आज जानने वाले हैं। ठीक है। सबसे पहले इंची टेप में हम इंच को जानेंगे कि 1 इंच में कितने सूत होते हैं, उसके बाद में आगे चलते हैं। ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, 13 इंची और 14 इंची बराबर, आप समझ लीजिए कि 8 सूत बराबर 1 इंच, या 1 इंच बराबर 8 सूत। दोनों के बीच में जो 1 इंच में जो फर्क होता है वो सूत का होता है, मतलब 8 सूत बराबर 1 इंच। अब एक सूत को, ये 1 सूत है, ठीक है ना, ये जो है 1 सूत है, ये 2 सूत है, ये 3 सूत है, ये 4 सूत है, ये 5 सूत है, ये 6 सूत है, ये 7 सूत है, ये 8 सूत है। ठीक है। अब एक सूत को जब लिखते हैं तो 1/8 लिखते हैं। आप ऐसे लिख सकते हो या एक ऐसे लिख सकते हो। ठीक है ना। और 1/8, और ये 2 सूत है, 2 सूत है जो 1/4 है। अब 1/4 ही क्यों लिखा जाता है, सो आप ऐसे समझ लिए कि जब आप ऐसे लिखते हो ना कि 2/8 लिखते हो, तो इसे कम करना पड़ता है। ठीक है ना, किसी न किसी संख्या से कट करना पड़ता है। जब आप 2 से काटोगे तो ये के पार्टी से सब 2 नहीं कटते हैं, तो ये 2 के पार्टी से आता है तो 2 के पार्टी से कटा तो 1 बार, और 2 के पार्टी से 8 काटा तो 4, तो इस प्रकार से 1/4 आता है। और बाकी 3/8 और 1/2 बराबर 4 सूत, और 5/8 5 सूत, 3/4 6 सूत, 7/8 7 सूत। तो इस हिसाब से ये लिखा जाता है। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि सूत को किस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है ना। और एकदम मैं काल के दिन कहूँ कि ये 13 इंची 1.5 सूत लिखना है इससे, तो इसमें कैसे लिख सकते हैं, पहले ये समझ लें। जब आप इसमें देख लीजिए, इसमें तो मैं आपको दिखा दिया, ये जब आपको लिखना है कि 1 इंच आधा सूत, तो आधा सूत को लिखने के लिए 1/16 करना पड़ता है। ये लिखा ना 1/16। अब मुझे मान लीजिए कि मुझे लिखना है कि 20 इंच 6.5 सूत। ठीक है ना। तो 20 इंच 6.5 सूत लिखूंगा, तो मैं 20 इंच 6.5 सूत, ठीक है ना, तो मैं 6.5 सूत को लिखूंगा 13/16। सो ये हो गया 20 इंच 6.5 सूत। ठीक है। अब नॉर्मली ऐसे हम लिखते नहीं है, अगर लिख के कभी किसी दुकानदार को ऐसे माप भेजेंगे तो उसे समझ में नहीं आएगा। इसके लिए हम इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं करते। नॉर्मली व्यक्ति को इसे समझाना होगा तो हम ऐसे लिखते हैं कि लिखना है कि 20 इंच 6.5 सूत 1/2। तो इस हिसाब से हर कोई व्यक्ति समझ सकता है। लेकिन जब इंटीरियर डिजाइनर जब इस हिसाब से लिखता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि इस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है ना। 1/16 3/16, सो इस हिसाब से लिखना है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो ये समझ लीजिए कि इनका सिंबल क्या होता है। जब आप ये अब ये 2 इंच है, 2 फुट है, 2 सूत है, इसको आपको पता नहीं है। ठीक है ना। तो अगर ये 2 फुट है तो 1 होगा। ठीक है ना। और 2 इंच है तो ये 2 इंच है, ये 2 फुट है, ये 2 इंच है, और ये 2 सूत है। आप ऐसे कर सकते हो, ये 1/4 कर सकते हो, दोनों में से किसी भी को भी समझ सकते हो। ठीक है ना। तो ये इस हिसाब से लिखता है। ठीक है। अब इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी इंच के बारे में। यदि कुछ छूट गई होगी तो जरूर बताना, मैं बता दूंगा आपको। चलिए अब एमएम को भी जान लेते हैं। ये नीचे जो सेमीम्स को, ऊपर वाली जो संख्या है वो इंचीज़ को प्रदर्शित कर रही है, और नीचे वाली संख्या है जो सेंटीमीटर को प्रदर्शित कर रही है। अब ये जितनी छोटी छोटी लाइनें हैं ये एमएम्स, इसे एमएम कहते हैं। ठीक है ना। और ये बड़ी बड़ी लाइनें इसे सेमी कहते हैं। यदि ये 3 सेमी है, 4 सेमी है, 5 सेमी है, 6 सेमी है, ये देख लीजिए,
1 सेमी, 2 सेमी, 3 सेमी, 41 mm। जब 41 पे आ गए तो 41 mm होता है, और ये 59 mm। ये 80 mm बराबर 8 सेमी, और या कह दो कि 0.008 मीटर। तो इस हिसाब से ये होता है, ठीक है ना। तो और यदि 100 सेमी होता है तो बराबर 1 मीटर होता है। ये देखिए, जब 100 सेमी, ये 90 आ गया सेमी, ये 100 सेमी से 1 मीटर होता है। अब इतना और जान लीजिए कि जब 1 इंच में कितना mm होता है। तो जब आप इसमें देखोगे, इसमें देखिए 1 इंच बराबर 25.4 mm। जब आप कन्वर्ट करोगे तो इसे, जब इसे मैं सपोजली बताता हूँ कि 10 इंच है, ठीक है ना, 10 इंच इंटू 25.4। जब आप इसे कन्वर्ट करोगे तो आपका mm आएगा 254 mm, जो आप इंची टेप में देख भी सकते हो। तो इस हिसाब से ये कन्वर्ट करने का सिस्टम रहता है। और ये तो मैं आपको बता दिया कि 1 फुट का क्या सिंबल रहता है, 2 इंच का क्या रहता है, या इस क्या रहता है। और इसके साथ अब आगे चलते हैं। अब हम ड्राइंग की बात करते हैं। सो ये एक इंटीरियर डिजाइनर की ड्राइंग है। ये इंचीज में प्रदर्शित है। ये 2D डिजाइन है, ठीक है ना, और ये 3D डिजाइन है। ये इसमें जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, ठीक है ना, सेमी में, ठीक है ना। ओके, तो पहले इसमें चलते हैं। तो इसमें आप देखते होगे कि अभी इनमें नाप दिया हुआ, ये यहाँ से ये ऐसे ऐसे किया हुआ है, ठीक है, मतलब ऐसे नहीं है, ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो इस हिसाब से लिखी हुई है कि 2 फीट 5 इंच 1/2, मतलब 2 फुट 5.5 इंच, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये दिया हुआ है, ठीक है। तो इस हिसाब से ये यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से, ठीक है। अब इसमें लेमिनेट दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये लेमिनेट लगेगा, ये डिज़ाइनर HDF बोर्ड लगेगा। तो इस हिसाब से ये डिज़ाइन दी हुई है, ठीक है ना। अब ये तो 2D है, ये 3D है। अब 3D में चलते हैं तो ये एक ये TV यूनिट है, और इसमें जो दिया हुआ है नाप, वो इसका जो नाप है वो 39 सेमी है, ये 37 सेमी है। इसका क्या साइज़ है, इसका साइज़ है 32.5 सेमी। तो इस हिसाब से इनकी ड्राइंग दी हुई थी। यदि मेरे वीडियो में कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर देना। यदि मेरे वीडियो में मैंने आपको कुछ गलत बताया तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि ये आपने गलत बताया। इसी के साथ धन्यवाद।